नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हमने कल भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करा था कि कौन से देश से हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई, और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की आलोचना के बारे में कि विभिन्न राजनीतिज्ञों व विभिन्न जो भी सोर्स थे उन्होंने भारतीय संविधान की क्या क्या आलोचना करी, भारतीय संविधान की क्या कमियां रह गई जिनको सुधारने में, या हमारे भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे या संविधान निर्माण में जो जिनका योगदान था, उन्होंने उस आलोचना का किस तरीके से जवाब दिया था दोस्तों, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, भारत के संविधान की आलोचना। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना। अब देखो दोस्तों कि ये आलोचना पढ़नी जरूरी क्यों है आपको, भाई आलोचना होती क्या है। देखो, अगर आपने कभी एग्जाम दिया हो कॉलेज लेवल का, या आपने जब बीए में पॉलिटी रही होगी आपको, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा, आलोचनात्मक विवरण दीजिए या आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ये क्या है दोस्तों आलोचनात्मक टिप्पणी? इसके अंदर ये होता है कि आपको संविधान की खूबियां भी गिनानी होती है, एक पक्ष संविधान की विशेषताओं के बारे में और एक पक्ष संविधान की कमियों के बारे में। तो हमें किसके बारे में बात करनी है दोस्तों, संविधान की कमियों के बारे में, कि विभिन्न जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में क्या टिक्का टिप्पणी करी। भाई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय संविधान परिपूर्ण था। हमने जितने भी प्रावधान लिए वो कहां से लिए दोस्तों, विदेशों से लिए। और अगर विदेशों से हमने संविधान के प्रावधान लिए हैं तो उनके ऊपर विदेशी जो भी राजनीतिज्ञ थे उनकी टिप्पणियां तो आनी लाजमी थी। विदेशी क्यों, अपने भारत के संविधान के जो संविधान निर्माण के जो सभा के सदस्य थे उन्होंने भारतीय संविधान की बहुत सारी कमियां निकाल दी। उन सबका जवाब भी दिया गया था दोस्तों। उन सबका जवाब किसने दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन सबका जवाब दिया था। संविधान सभा की आलोचना में कौन से प्रमुख बिंदु है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम उस एक एक बिंदु को उसका विस्तृत रूप जानेंगे कि इसके भाई अगर भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा तो उसका वजह क्या थी, क्या कारण था। उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई सब भारतीय संविधान में अगर जो भी कट कॉपी पेस्ट किया हमने, या उधार का संविधान का, या बहुत बड़ा महाकाय आकार बताया भारतीय संविधान का, या ये भारतीय है या भारतीयता विरोधी है इसके बारे में, या ये वकीलों का स्वर्ग है, ये क्यों कहा दोस्तों, विभिन्न राजनीतिकों ने इसके कहने के पीछे की मंशा क्यों थी। ये टॉपिक आपको आलोचनात्मक विवरण इसलिए पढ़ना है दोस्तों क्योंकि जब भी आप कहीं भी किसी भी एग्जाम की मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब आलोचनात्मक व्याख्या आप करोगे कैसे जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आलोचना होती क्या है। आलोचना का मतलब आप सोचते हो बस उसकी कमियां बताना, लेकिन कमियां ही नहीं, उसकी खूबियां और कमियां दोनों को बताना, वो क्या होता है दोस्तों, आलोचनात्मक विवरण होता है। और अगर आपको भारतीय संविधान को बहुत ही बारीकी से समझना है दोस्तों, तो आपको उसको हर एक पहलू को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हमेशा ही ये सोचोगे कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो कभी कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आप देखो, हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की आलोचना के बारे में। देखो, पहले हम समझेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान, अब देखो इसकी आलोचना विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों ने क्या क्या करी दोस्तों। देखो, सबसे पहले ऐसे कहा कि यह तो 1935 के अधिनियम की क्या है, कार्बन कॉपी है। क्या है दोस्तों, कार्बन कॉपी है। और क्या कहा इसको, ये तो उधार का संविधान है। क्या है, उधार का संविधान। और क्या कहा दोस्तों इसको, ये तो महाकाय आकार लिए हुए है। महाकाय मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, विशाल, बहुत बड़ा, ये तो महाकाय आकार का है। अब देखो दोस्तों, वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि भारतीय संविधान के जो संविधान सभा थी उसमें मेजोरिटी ऑफ वकीलों की संख्या थी, तो वकीलों ने भारतीय संविधान की लैंग्वेज इतनी जटिल बना दी दोस्तों
कि बाकी लोगों के और आम जनता के समझ से ऊपर की भाषा संविधान के अंदर डाल दी। तो अब ये वकीलों के लिए शोर कैसे हो गया, क्योंकि ये वकीलों के लिए बहुत सारा काम का निर्माण करता है दोस्तों, क्योंकि वकीलों के पास में संविधान की वाक्य बार बार वाद आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार संवैधानिक पेज फंसते हैं। तो ये किसके लिए शोर कहा गया है, किसके लिए फायदा हो गया दोस्तों, ये हो गया वकीलों के लिए फायदा हो गया। अब अगर वकीलों के लिए फायदा हो गया है तो ये वकीलों का स्वर्ग हो गया दोस्तों। अब देखो, भारतीयता विरोधी, भारतीयता विरोधी, ये मेजर बिंदु है दोस्तों जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के बारे में विभिन्न जो मत है उन्होंने क्या कहा दोस्तों। एक क्या कहा, गांधीवादी, गांधीवादी विचार के विरुद्ध, विचार के विरुद्ध, मतलब महात्मा गांधी ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि भारत का संविधान ऐसा बना है, या ना कि उन्होंने ऐसा विचार भी किया होगा कि भारतीय संविधान ऐसा हो। तो इसके बारे में यह मेजर बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला बिंदु उठाएंगे हम, कौन सा, 1935 के कार्बन कॉपी। ये किसने कहा, क्यों कहा, और इसमें क्या क्या मेजर बिंदु है दोस्तों, ये समझेंगे भारत के संविधान की आलोचना में। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे सारी चीजें पढ़ते जाएंगे दोस्तों। अब देखो, पहली हमारा कौन सा बिंदु है दोस्तों, 1935 के अधिनियम, अधिनियम की कार्बन कॉपी। ये कार्बन कॉपी क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे प्रावधान किससे लिए गए थे दोस्तों, 1935 के अधिनियम से। इसकी वजह से ये क्या बनकर रह गया दोस्तों, 1935, भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया। ऐसा किसका कहना था दोस्तों, आलोचकों का कहना था दोस्तों। देखो, आलोचकों, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी है, क्योंकि भारत के, भारत के संविधान, संविधान के अधिकतर, अधिकतर प्रावधान, प्रावधान 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम से लिए गए। इस कारण, इस कारण भारत का संविधान 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी बनकर रह गया।
किसकी कार्बन कॉपी बनकर रह गया दोस्तों? 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया। क्या रह गया? भारत का संविधान। अब देखो दोस्तों, इसके विपक्ष में तर्क किसने दिया था दोस्तों? बी आर अम्बेडकर ने। अब देखो, बी आर अम्बेडकर ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि विश्व के पहले लिखित संविधान को बने हुए 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है, इसलिए नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तथा 1935 के अधिनियम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली ली गई है, जो कुछ गलत नहीं है। अब देखो दोस्तों, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कैसे है? देखो, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या है दोस्तों? कार्बन कॉपी है, क्योंकि भारत के संविधान के अधिकतर प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए। इस कारण भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की क्या बनकर रह गया दोस्तों? कार्बन कॉपी बनकर रह गया। और बी आर अम्बेडकर ने आलोचकों को जवाब देते हुए क्या कहा दोस्तों? कि विश्व के पहले लिखित संविधान को बने हुए 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है, इसलिए नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तथा 1935 के अधिनियम से प्रशासनिक कार्य प्रणाली ली गई है। एक बार लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम अगली आलोचना के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो। लिखो जल्दी से। अब देखो दोस्तों, एक बार वापस समझ लो, याद कैसे करना है, मेरे साथ में आपको दोहराना है दोस्तों। देखो, 1935 की अधिनियम की कार्बन कॉपी किसे कहा है दोस्तों? भारतीय संविधान को कहा है। किसने कहा है? आलोचकों ने कहा है। भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1934 में। लागू कब हुआ था दोस्तों? 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। इसको क्यों कहा है कि ये भारत के संविधान की कार्बन कॉपी है? क्योंकि भारत के संविधान के अधिकतर प्रावधान कहां से लिए गए थे दोस्तों? 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। इस कारण इसे क्या कहा है दोस्तों? कार्बन कॉपी। और ये भारत का संविधान क्या बनकर रह गया है? 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है दोस्तों। क्या बनकर रह गया? कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। और बी आर अम्बेडकर ने आलोचकों को जवाब देते क्या कहा दोस्तों? कि विश्व का अगर पहले संविधान का निर्माण हुआ था उस समय,
तो 100 साल पहले किसका निर्माण हुआ था? अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था, जो कि लिखित संविधान था। इसलिए नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। और जो 1935 का अधिनियम है, उससे हमने क्या लिया था? प्रशासनिक कार्य प्रणाली, मतलब प्रशासनिक जितने भी कार्य होते हैं वो कहां से लिए हमने? 1935 के अधिनियम से लिए हैं। अब देखो सेकंड, उद्धार का संविधान। उद्धार का संविधान। भारत के संविधान को आलोचकों ने उदार का संविधान क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि भारत के संविधान के अधिकतर प्रावधान हमने कहां से लिए? विदेशी संविधान से लिए। मतलब दूसरे देशों के संविधान से हमने क्या करे हैं दोस्तों? वे विशेषता कट कॉपी पेस्ट करी है। और वो कट कॉपी पेस्ट करने की वजह से लोगों ने क्या कहा कि भारतीय संविधान के लोगों ने नया कुछ भी मौलिक वो उत्पाद उसका नहीं करा है निर्माण, तो फिर भारतीय संविधान क्या हो गया दोस्तों? कट कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन ये जो आलोचना थी दोस्तों क्या थी? ये पक्षपातपूर्ण थी। पक्षपातपूर्ण कैसे? क्योंकि भारत के संविधान निर्माण के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने भारतीय परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो विदेशों के संविधान की जो व्यवस्था थी उसको संशोधित करते हुए और उनको कमियां सहित हमने अपनाया था। तो उनकी ये आलोचना क्या होती है दोस्तों? निरर्थक व अतार्किक सिद्ध होती है। अब देखो इसमें लिखो, आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान उद्धार का संविधान है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया व मौलिक नहीं है। इसके सभी प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। इस कारण यह भारत के लोगों के मस्तिष्क की उपज नहीं है। ये लिखो दोस्तों, उद्धार का संविधान। इसके बाद में हम तीसरी आलोचना के बारे में चर्चा करते हैं। देखो,
आलोचकों ने क्या कहा दोस्तों कि भारतीय संविधान क्या है, उदार का संविधान है। कैसे? कि इसमें कुछ भी नया व मौलिक नहीं है, क्योंकि भारतीय लोगों की ये मस्तिष्क की उपज नहीं है। मतलब भारत के लोगों ने इसके कोई भी प्रावधान की खोज नहीं करी है, और इसके सभी प्रावधान कहाँ से लिए? दूसरे देशों के संविधान से लिए हैं। दोस्तों एक बार लिख लो इसको जल्दी से, फिर हम तीसरी आलोचना के बारे में बात करते हैं। लिख लिया? अब देखो इसमें इसका जो ये जो आलोचना थी ये कैसी थी दोस्तों? पक्षतापूर्ण आलोचना थी। देखो, लेकिन यह आलोचना पक्षतापूर्ण व अतार्किक थी। अब देखो इसमें ये कैसे थी? क्योंकि संविधान बनाने वालों ने दूसरे देशों के संविधान की विशेषताओं को संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों के आधार पर कमियों के साथ अपनाया। कमियों को नजरअंदाज करके अपनाया। कमियों को एक बार यहां से वापस लिख लो। कमियों को नजरअंदाज करके अपनाया। अब देखो दोस्तों, जो उदार के संविधान का जो आरोप लगाया था कि किसने? जो आलोचकों ने आरोप लगाया था कि भारतीय संविधान में कुछ भी नया व मौलिक नहीं है। भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान कहां से लिए गए? दूसरे देशों के संविधान से लिए गए। यह आलोचना कैसी थी दोस्तों? पक्षतापूर्ण व अतार्किक थी, क्योंकि भारतीय संविधान बनाने वालों ने दूसरे देशों के संविधान की विशेषताओं को संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों के आधार पर उसकी कमियों को नजरअंदाज करके क्या अपनाया? उन विशेषताओं को भारतीय संविधान में अपनाया। दोस्तों जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, आलोचकों ने भारतीय संविधान को क्या कहा? उदार का संविधान कहा। क्यों कहा? नए, इसमें कुछ भी नया व मौलिक नहीं है। भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान, अधिकतर लिख लो यहाँ पे दोस्तों, अधिकतर प्रावधान
अधिकतर प्रावधान कहां से लिए गए, दूसरे देशों से लिए गए थे। और ये भारत के लोगों की क्या नहीं थी दोस्तों, मस्तिष्क की उपज नहीं थी, मतलब भारत के लोगों ने कुछ भी नया नहीं करा था। ये जो आलोचना करी थी दोस्तों, ये आलोचना कैसी थी, पक्षतापूर्ण थी और अतार्किक थी, क्योंकि भारत के संविधान बनाने वालों ने दूसरे देशों के संविधान की विशेषताओं को क्या करा दोस्तों, संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों के आधार पर उनकी कमियों को नजरअंदाज करके भी अपनाया था। इस कारण क्या है, ये आलोचना अतार्किक है। एक बार लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगली विशेषताओं, अगली आलोचना के बारे में। तीसरी आलोचना क्या है दोस्तों, महाकाय आकार। महाकाय महाकाय आकार। आलोचकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान, भारतीय संविधान विशाल आकार में है, विशाल आकार में है, क्योंकि इसमें अनेक अनावश्यक तत्वों को शामिल किया गया, जिसके कारण इसके आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। किसके आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी दोस्तों, भारत के संविधान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। तीसरी आलोचना क्या है दोस्तों, आलोचकों ने क्या कहा भारतीय संविधान के बारे में, क्या तो विशाल आकार में, मतलब बहुत बड़ा है। इसका कारण क्या था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अनावश्यक तत्वों को शामिल किया गया था, इसकी वजह से इसका आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी दोस्तों। अब देखो, इसमें एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने क्या कहा, किसके बारे में, इसके आकार के बारे में, सर आइबर जेनिंग्स, इन्होंने क्या कहा भारतीय संविधान के बारे में, जो प्रावधान बाहर से लिए गए उनका चयन सही नहीं था, जिसके कारण इसके
आकार में वृद्धि व जटिल जटिल हो गया। ये किसने कहा था दोस्तों? सर आइबर जेनिंग्स ने कहा था। किसके बारे में? भारतीय संविधान के आकार के बारे में कहा था। क्या कहा कि जो प्रावधान हमने बाहर से लिए गए थे उनका चयन हमने क्या नहीं करा, सही नहीं करा। मतलब जो भी व्यवस्था हमने बाहर के संविधान से ली है उनकी व्यवस्थाओं को हमने सही से अध्ययन नहीं करा और उनको सही रूप से हमने उनका चयन नहीं करा। इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत के संविधान को अत्यंत विशाल और जटिल बना दिया। दोस्तों एक बार लिख लो जल्दी से, इसके बाद हम अगली विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अगली आलोचना के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की और क्या आलोचना करी है आलोचकों ने। जल्दी लिखो। लिखो जल्दी से। लिख लिया होगा दोस्तों अब तो। ये भारतीयता वे भारतीयता विरोधी। किसको कहा दोस्तों? भारत के संविधान को कहा। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान ये भारतीयता वे भारतीयता विरोधी है क्योंकि ये भारत की राजनीतिक परिस्थितियों वे भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस कारण ये भारत के लोगों के विरुद्ध है। अब देखो दोस्तों, ये लिखो एक बार जल्दी से
भारतीयता व भारतीयता विरोधी कैसे है दोस्तों? क्योंकि आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान क्या है? यह भारतीयता व भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परिस्थितियों व भावनाओं का क्या नहीं करता दोस्तों? प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस कारण यह भारत के लोगों का क्या है दोस्तों? विरोध में है, भारत के लोगों के विरुद्ध है दोस्तों, ये विरुद्ध है, भारत के लोगों के विरुद्ध। देखो जल्दी से, इसके बाद में आगे लिखते हैं हम। लिख लिया दोस्तों? जल्दी से लिखो। ये इसके नीचे ही लिखना है ना दोस्तों। भारतीय संविधान के एक सदस्य थे लक्ष्मी नारायण साहू, उन्होंने क्या कहा था दोस्तों? देखो, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू के अनुसार जिन आदर्शों के प्रारूप में इसे गढ़ा था, जिन आदर्शों के प्रारूप में गढ़ा था, वह प्रारूप भारत की मूल आत्मा में प्रकट नहीं होता। इस कारण यह उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा तथा लागू होते ही फौरन टूट जाएगा। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे कौन? लक्ष्मी नारायण साहू। उन्होंने क्या कहा कि जिन आदर्शों के प्रारूप में इसे गढ़ा था, वह प्रारूप भारत की मूल आत्मा से प्रकट नहीं होता है। इस कारण यह उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा तथा लागू होते ही फौरन टूट जाएगा। किसके बारे में कहा इन्होंने? भारतीय संविधान के बारे में कहा दोस्तों। जल्दी से लिखो इसको, इसके बारे में आगे देखते हैं। ये भारत की हमने 3 आलोचनाओं के बारे में चर्चा करी, भारत के संविधान की 3 आलोचनाओं के बारे में बात करी दोस्तों। कल की क्लास में हम भारत की संविधान की आलोचनाओं को समाप्त कर देंगे दोस्तों। आज किसी कारणवश क्लास थोड़ी कम हो रही है। जय हिंद साथियों, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।